के वक्त में तीसरी मरतबा तोसी की गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात अलॉट करने का वक्त जो है वो अब 10:30 बजे तक कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर जो फैसला महफूज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ये वक्त बढ़ाया गया। तो इसी पर हम बात करते हैं, रुख करेंगे हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद अपने नुमाइंदे वक़ार अली सैयद का। वक़ार, एक जानिब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है आने वाला है उस पर तमाम तर निगाहें मरकूज़ हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने वक्त जो है उसको बढ़ा दिया था, तौसी कर दी थी कि 10:30 बजे तक जो है वो टिकट जमा कराए जा सकते हैं। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या इसमें मजीद भी आपको लगता है कि इजाफा किया जा सकता है? अगर फैसले में ताखीर होती है तो इसी को देखते हुए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत 10:30 बजे का वक्त दिया गया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जो आखिरी सवाल किया उसके जवाब कि इलेक्शन कमीशन के पास कल का दिन भी है, यानी इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके इसको कल शाम 5 बजे तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल के जो अहम 4 मरहले थे उसको अबूर कर लिया है। और इसके बाद आज चूँकि जो पार्टी टिकट्स थे वो उम्मीदवारों की जानिब से जमा कराए जाने थे, और उसके बाद जो है वो उसके अगेंस्ट जो इंतखाबी निशान है वो इलाट होने थे। इलेक्शन कमीशन आज इस मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दिया, क्योंकि पहले 5 बजे का वक्त दिया गया था और उसके बाद 2 घंटे की इसमें एक्सटेंशन की गई। जब उसमें 2 घंटे की एक्सटेंशन की गई है 7 बजे तक लाया गया, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की समाअत जारी थी उसके बाद दोबारा ये वक्त जो है वो बढ़ाया गया है 9 बजे तक, और 9 बजे एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है कि इससे मजीद जो है वो कोई वक्त नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला महफूज किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये महफूज किया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना जो मुकर्ररा वक्त था वो रात 10:30 बजे तक जो है वो बढ़ा दिया है। और इसमें बाकायदा तौर पर जो इलामिया जारी किया गया है उसमें ये वजूह बताई गई है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर समाअत है और जो इलेक्शन कमीशन को भी इस फैसले का यकीनी तौर पर इंतज़ार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बारी अक्सरियत में जो उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने ये वक्त जो है वो बढ़ा दिया है। अगर जी, आपने कहा कि अब ये इसमें मजीद इजाफा भी हो सकता है और कल तक का दिन जो है वो भी मिल सकता है, और यही जाहिर सी बात है कि वो सवालात हैं और मुतालबात हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन इसके लिए मुमकिन तौर पर कोशिश भी कर रहा है कि वक्त जो है वो बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर रुख करेंगे, मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, 2 सवालात थे आज देखा जाए, एक तो ये कि जी जो इख्तियार है अदालती इख्तियार वो था या नहीं था, और दूसरा सवाल ये कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसकी छानबीन का इख्तियार है। यानी इन 2 सवालों को लेके आज पूरी जो है वो समाअत हुई है, वो कि कल भी हुई थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि सैर हासिल जो गुफ्तगू हुई उसमें जो रिमार्क सामने आए, तो इस वक्त मोराल कैसा है, ख़ासकर जो तहरीक इंसाफ है उसके चेयरमैन हैं उन लोगों का मोराल कैसा है कि क्या किस फैसले की उम्मीद कर रहे हैं वो? देखें, बैरिस्टर अली ज़फ़र हों या फिर हामिद खान साहब, वो इस वक्त हाई मोराल में हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जो जजमेंट्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर अदालतों की आज अपने दलाइल के हक़ में पेश की हैं वो इतनी सॉलिड हैं। ख़ास तौर पर 2009 की एक जजमेंट है जो कि PML के बारे में है, जो हुमायूं अख्तर का केस था, उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने फ़ैसले में ये ख़ुद लिखा हुआ है कि पार्टीज़ के इंटरनल मैटर में इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी तरह से जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको भी अपनी सपोर्ट में पेश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकला, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं उनमें इलेक्शन कमीशन का जो है वो रोल सिचुएटरी होता है, और उसमें इलेक्शन कमीशन को वो आइनी इख्तियारात हासिल नहीं है जो कि आम इंतखाबात के इनेकाद और कुछ दीगर मामलात में है। इसी तरह से जो तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को ट्रायल कोर्ट का दर्जा नहीं दिया जा सकता अगर इन 14 जो कि पिटिशनर थे
इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ, तो फिर 500 उन अफराद को भी हमें गवाही के तौर पर पेश किए जाने का मौका दिया जाना चाहिए जो चमकनी में जब हमारे इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त वहाँ पर जो हमारे वर्कर, वोटर और सपोर्टर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये इंतखाबात के रिजल्ट अनाउंस हुए थे, तो उनको भी फिर हमें यहाँ पर अदालत में बतौर गवाह पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा जो बैरिस्टर अली जफर की जानिब से एक कंफ्यूजिंग मामला है जिस पर अदालत की जानिब से बारहा सवाल उठाए गए कि जब आपका एक मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो फिर आप अगली दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में कैसे लेकर गए। ठीक है इमरान, साथ रहिएगा, ये अहम मसला है, इसी पर हम बात भी करेंगे और इसके लिए मैं खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर